तारीख में बड़े बड़े फिल्म स्टार आए जिन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े, मगर इनकी कामयाबी महज इनकी जात तक ही महदूद रही। मगर तारीख में एक वाहिद नाम ऐसा भी है जिसने अपने ड्राइवर को शोहरत की अजीम बुलंदियों तक पहुंचा दिया था और उसका नाम फिल्मी दुनिया में अमर हो गया था। और ये अजीम फिल्म स्टार वहीद मुराद थे, जिनके ड्राइवर बदर मुनीर ने फिल्मी तारीख में नाकाबिले फरामोश मुकाम हासिल किया। दोनों को किस्मत ने मिलाया था। एक अनपढ़ और गरीब पठान बदर मुनीर के लिए यही काफी था कि वो वहीद मुराद के लिए चाय लाता, उनकी नौकरी करता और उनकी गाड़ी भी चलाता। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसे फिल्मी दुनिया में ऐसा मुकाम भी मिलेगा, लेकिन बावसीला वहीद मुराद बदर मुनीर ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि उन्हें सुल्तान राही के बाद सबसे ज्यादा लीड रोल करने का मौका मिला। और किस्मत की करनी ये भी देखिए कि वो बदर मुनीर जो अजीम वहीद मुराद के लिए चाय लाते, उनकी खिदमत करते, उनकी गाड़ी चलाते, गर्ज के उनके नौकर हुआ करते थे, एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने वहीद मुराद को अपनी फिल्म में काम दिया। बदर मुनीर ने तो नमक हलाली का हक अदा किया, मगर बदकिस्मती से वहीद मुराद का उरूज के बाद जवाल इस कदर गंभीर था कि उन्हें इस बस्ती से निजात न मिल सकी। वहीद मुराद और बदर मुनीर की कहानी एक साथ साथ चलती है। दर हकीकत वहीद मुराद के उरूज पर बदर मुनीर की इब्तदा होती है, लिहाजा उनकी कहानी वहीद मुराद के मतहत चलती है। वहीद मुराद एक इंतहाई पढ़े लिखे, स्टाइलिश, आजाद ख्याल और हसीन हीरो के तौर पर फिल्मी दुनिया में आए थे। उनके मुनफरिद अंदाज को फिल्मी दुनिया ने बाहें खोल कर कबूल किया और इसके शहर में हर कोई मुब्तला हो गया था। यहाँ तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया का वाहिद चॉकलेटी हीरो का खिताब दिया गया, जो ना उनसे पहले और ना उनके बाद किसी दूसरे को अता हो सका है। वहीद मुराद एक फिल्मी घराने के पढ़े लिखे नौजवान थे, जबकि बदर मुनीर एक गरीब पठान थे जो मुआश की तलाश में दरबदर भटक रहे थे और दो वक्त की रोटी से भी आजिज थे। वहीद मुराद के वालिद एक डिस्ट्रीब्यूटर थे जो खास तौर पर भारतीय फिल्मों की तकसीम कारी में माहिर थे। 1962 के साल जब वहीद मुराद एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल कर रहे थे, उसी साल उनके वालिद ने अपने बेटे के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम औलाद था। इस फिल्म में अदाकार हबीब और नैयर सुल्ताना को मरकजी किरदारों में कास्ट किया गया, जबकि वहीद मुराद एक सानवी किरदार में नजर आए। वहीद मुराद एक तरफ फिल्म की शूटिंग में मसरूफ रहते और दूसरी तरफ इम्तिहान देने के लिए बाय एयर कराची से लाहौर जाते थे। फिल्म औलाद को बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाबी मिली थी। उस दौर में जब फिल्में चंद हफ्तों तक ही सिनेमा घरों में चलती थीं, फिल्म औलाद 57 हफ्तों तक चलती रही। ये एक जबरदस्त गोल्डन जुबली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद वहीद मुराद का फिल्मी दुनिया में लगाव और दिलचस्पी बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने ज्यादा संजीदगी से काम करना शुरू किया और सानवी किरदारों से मरकजी किरदारों में नजर आने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बदर मुनीर से हुई। बदर मुनीर का ताल्लुक सवात से था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए रोजगार की तलाश में सवात से कराची चले गए थे। बदर मुनीर कराची में कई तरह के सतही काम करते थे। वो कभी बसों में कंडक्टरी करते और कभी होटलों में बेरागिरी, जबकि फिल्म स्टूडियोज में छोटे मोटे काम भी करते थे। इस सब से उनके लिए दो वक्त की रोटी मुयस्सर आती थी। उनके पास रहने को कोई मुनासिब जगह न थी। वो यूं ही दर बदर फिरते थे। इन मुश्किल और बदतर हालात में बदर मुनीर की मुलाकात वहीद मुराद से हुई, जिन्होंने बदर मुनीर को अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो मुकम्मल तौर पर वहीद मुराद के साथ मुंसलिक हो गए थे। वो उनके स्टूडियो में टेक्नीशियन और टी बॉय बन गए, गाड़ी के लिए ड्राइवर और घर के लिए नौकर। गर्ज के वो वहीद मुराद के तमाम अहकामात बजा लाते थे, जिसके बाद उन्हें अच्छा खाना मिलता और रहने के लिए पुरसुकून रिहाइश। बदर मुनीर के लिए ये पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन उन्हें अभी बहुत आगे जाना था और वहीद मुराद इसमें वसीला बनते गए। वहीद मुराद मजीद मकबूल होते जा रहे थे। 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म अरमान ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था और वो फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के अदाकार बनकर सामने आए थे। फिल्म अरमान एक मास्टरपीस था जिसका हर शोबा मिसाली था, चाहे मौसीकी हो या अदाकारी या फिर डायलॉग डिलीवरी, सब ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। इस फिल्म में वहीद मुराद ज़ेबा के मद्दे मुकाबिल हीरो आए थे। ये पाकिस्तान की पहली उर्दू प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। इस फिल्म से वहीद मुराद के तारीखी उरूज का जमाना शुरू होता है, जो एक दहाई तक कायम रहा। वहीद मुराद एक तरफ मेगा स्टार बन चुके थे, मगर वो बदर मुनीर को नहीं भूले। वहीद मुराद के कहने पर बदर मुनीर को फिल्मों में छोटे
छोटे मोटे किरदार मिलना शुरू हुए। उस दौर में बदर मुनीर जिन फिल्मों में एक्स्ट्रा अदाकार के तौर पर नजर आए उनमें जाग उठा इंसान, बहन भाई, जहां तुम वहां हम और फिल्म नई लैला नया मजनू वगैरह सरे फहरिस्त हैं। बदर मुनीर के लिए पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक अनपढ़ पठान थे जो कोई दूसरी जुबान नहीं जानता था। उनका लहजा छोटे मोटे किरदारों में कॉमेडी के लिए तो मौजूद था, लेकिन मरकजी किरदारों के लिए नहीं। इसलिए बदर मुनीर ने अपना मुस्तकबिल पश्तो फिल्मों में देखना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बदर मुनीर को शोहरत एक उर्दू फिल्म से ही मिली थी, जिसका नाम था दुल्हन एक रात की। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। हैरत अंगेज तौर पर ये एक डायमंड जुबली फिल्म थी, जिसने बदर मुनीर के नसीब बदल डाले थे। फिल्म दुल्हन एक रात की डबल वर्जन फिल्म थी, जिसे उर्दू के साथ साथ पश्तो में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म से अदाकारा निम्मी को भी ब्रेक थ्रू मिला था। ये बात किसी के लिए काबिल कबूल न थी कि एक अरसा पहले तक चाय लाने वाला, फिल्म स्टूडियो की चौकीदारी करने वाला और वहीद मुराद की गाड़ी चलाने वाला एक अनपढ़ पठान इतने उरूज पर पहुंच गया था कि मरकजी किरदारों में उसकी फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी। मजीद ये कि उसके लिए फिल्मों की लंबी कतारें लग गई थी। किस्मत भी इंसान से कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। अब जमाना बदल चुका था और ये वो जमाना था जब वहीद मुराद का जवाल शुरू हो चुका था, जबकि बदर मुनीर उरूज की जानिब रवां दवां थे। एक दहाई पहले वो वहीद मुराद के रहम करम पर थे, मगर आज बदर मुनीर उन्हें काम दे रहे थे। बदर मुनीर ने वहीद मुराद के करियर के साथ साथ उनकी जाती जिंदगी के मसाइल को भी हल करने की कोशिश की और उनका सहारा बने। कहा जाता है कि वहीद मुराद तारीखी उरूज देखने के बाद खुद पसंदी का शिकार हो गए थे। उनका जो क्रेज जो सहर अवाम पर तारी हो चुका था, इसने वहीद मुराद को मगरूर बना दिया था और उनका सहर ऐसा था कि हर लड़की किताब में वहीद मुराद की फोटो रखती थी और अपने हमसफर को वहीद मुराद जैसा आइडियल ही तस्वर करती। जबकि नौजवान लड़के वहीद मुराद के हेयर स्टाइल की कॉपी करते। वहीद मुराद फिल्मी प्रेस के शहजादे थे। उनसे मुताल्लिक एक खबर से प्रेस वालों की चांदी हो जाती और इस सब ने वहीद मुराद को बदमिजाज कर दिया था और इसकी एक वजह उनकी पै दर पै नाकाम फिल्में भी थीं। जिस शख्स ने कभी नाकामी की शक्ल न देखी थी, अब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और फिल्म साज वहीद मुराद को नदीम के मुकाबले में साइड रोल की पेशकश कर रहे थे। ये सब चीजें वहीद मुराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। उनके शागिर्द आज बुलंदियों पर थे और वहीद मुराद पस्तियों में गिर चुके थे। वहीद मुराद अब नशा करने लग गए थे ताकि अपने गम को भुला सकें। उनकी इस बदमिजाजी और खुद पसंदी ने घरेलू जिंदगी को भी बहुत मुतासिर किया था। उनकी बेगम सलमा उन्हें छोड़कर अमेरिका चली गई थी, जबकि उनका बेटा भी उन्हें छोड़कर अपनी नानी के पास रहने चला गया। इस सब से वहीद मुराद को और भी सदमा हुआ और उन्होंने ज्यादा मिकदार में नशावर चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कसरत नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से वो मैदे के अल्सर का शिकार हो गए, जिसके पेचीदा ऑपरेशन ने उन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। इसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिससे उनके चेहरे पर चोट आई। इस चीज ने भी उनका फिल्मी करियर खत्म किया। बदर मुनीर ने इन बदतर हालात में वहीद मुराद की मदद की थी और नमक हलाली का हक अदा किया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहीद मुराद बदर मुनीर के लिए बदतर हालात में उनका सहारा बने थे। बदर मुनीर ने वहीद मुराद को एक पश्तो फिल्म में काम दिया था जो कि 1978 में रिलीज हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म कामयाब नहीं हो सकी थी, क्योंकि वहीद मुराद का जवाल इस कदर गंभीर था कि उन्हें इससे निजात न मिल सकी। वहीद मुराद इन बदतर और जिल्लत आमेज हालात के आगे हिम्मत हार गए और मौत को गले लगा लिया। मौत से एक दिन कबल उन्होंने अपने बेटे की सालगिरह मनाई, उसको तोहफे तोहफे दिए और उसके साथ वक्त गुजारा, जिसके बाद वो घर आकर सो गए। जब सुबह देर तक उनके कमरे का दरवाजा न खुला तो दरवाजा तोड़ा गया और फिर देखने वालों की रूह कांप गई। फर्श पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नया उसलूब देने वाला हीरो इस हाल में मुर्दा हालत में पड़ा था कि उसके मुंह में पान था, चेहरे पर बह चुके खुश्क आंसुओं के निशान और जिस्म से रूह खाली थी और कमरे की खिड़की के बाहर शोहरत की देवी पंख फैलाए किसी और को हीरो बनाने के लिए महवे प्रवास थी। वहीद मुराद लाखों मद्दाहों को ना खत्म होने वाला सदमा देकर मनो मट्टी तले सो गए। वहीद मुराद के जाने के बाद बदर मुनीर ने और हिम्मत से अपनी जद्दोजहद जारी रखी। वो पश्तो फिल्मों के सबसे बड़े स्टार बने। उन्होंने 400 के करीब फिल्मों में लीड रोल किए और ऐसा करने वाले सुल्तान राही के बाद दूसरे बड़े हीरो बने। बदर मुनीर का इंतकाल 2008 को लाहौर में हुआ, लेकिन वो एक भरपूर करियर और एक भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद वापस लौटे। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त और मालिक वहीद मुराद की तरह उम्र से पहले ही जहान फानी को छोड़ गए। अल्लाह ताला दोनों को जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी
आसानी देख सकें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।